आज का दिन हम राजस्थान के लोगों के लिए और पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए अत्यंत प्रेरणा का दिन है, जहां एक तरफ आज पूरा देश स्वतंत्रता के लिए अनवरत संघर्ष करने वाले महाराणा प्रताप की जयंती मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज के शुभ दिन में देश नोबेल पुरस्कार विजेता और देश को अमर गीत जनगण मन देने वाले श्रद्धेय स्वर्गीय रविंद्रनाथ ठाकुर जी की जयंती भी मना रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और भारत में स्वतंत्रता के लिए जन जागरण करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले जी की भी आज जयंती पूरा देश मना रहा है। इन सब हुतात्माओं की जयंती हम सब के लिए एक अवसर है कि हम सब लोग इस वर्तमान कालखंड में, जब हमारा देश अमृत काल से में विकसित होने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, उस समय में हम सब लोग भी इनसे प्रेरणा लेकर के भारत को विकसित भारत बनाने के इस यज्ञ में अपने आप को आहूत करने के लिए संकल्पबद्ध हों। आज का दिन हमारे लिए इस तरह की प्रेरणा का दिन है। मूर्ति का अनावरण है, राजनाथ सिंह जी पधारे, आज उसकी तैयारी की बैठक क्या कहेंगे? ये श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब, जो राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, भारत के उपराष्ट्रपति रहे और एक लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने हजारों ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण किया। मैं इतना कह सकता हूं कि आदरणीय भैरव सिंह जी वर्तमान की लोकतंत्र की व्यवस्था में लोकतंत्र की चलती फिरता विश्वविद्यालय थे और उन्होंने अपने जीवन से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से देश और प्रदेश में अनेक ऐसे लोगों को प्रभावित किया और वर्तमान के राजनीतिक परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं, विपक्ष में भी सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो उनसे कहीं न कहीं सीख करके, कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करके, उनके अनुभव से, उनके साथ साझा किए गए समय से प्राप्त अनुभव से अपने आप का परिष्कार करके और आज इस मुकाम पर खड़े होंगे। श्रद्धेय भैरव सिंह जी के राजस्थान के जनता के मन में असीम प्रेम उनको लेकर के था। हमारा सौभाग्य है कि जोधपुर में उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित हुई है और निश्चित रूप से आने वाले समय में समृद्ध होते हुए लोकतंत्र में उनके जीवन से प्रेरणा लेने का अद्भुत अवसर इसके माध्यम से लोगों को मिलेगा। देश के रक्षा मंत्री श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी, राजस्थान के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब, सभी लोग उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसकी तैयारी को लेकर के आज बैठेंगे। सर, आपने शहरी क्षेत्र में सर आपने जनसुनवाई की है, लोग आए हैं सर, क्या मुझे लगता है इसमें कुछ भी नया नहीं है। जनप्रतिनिधि का दायित्व है अपने लोगों की बात सुनना, क्योंकि अभी बंगाल के चुनाव के चलते हुए जोधपुर आने हैं, थोड़ा व्यवधान हुआ था, कंटिन्यूटी ब्रेक हुई थी, काफ़ी लंबे समय से आए थे, इसलिए बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विषय पेंडिंग थे। आज सुबह 8 बजे से शुरू करके अभी तक सबकी बातचीत को सुना है। मुझे लगता है सब समस्याओं का समाधान होगा और आने वाले समय में इस प्रक्रिया को हम निरंतर जारी रखेंगे। आज शाम को भी राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर आयोजित राजस्थान में जो ग्राम रथ अभियान चल रहा है, उसके तहत सभी जनप्रतिनिधियों से ऐसी अपेक्षा की गई है कि वो एक दिन रात्रि प्रवास गांव में करें, रात्रि चौपाल करें और वहां गांव के लोगों के साथ जुट करके उनकी समस्याओं को समझ करके सर्वांगीण विकास गांवों का किस तरह से हो सकता है उस पर चर्चा करें, उसका रोड मैप बनाने के लिए बात करें और उसके साथ साथ में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को नीचे धरातल पर किस तरह से पहुंची इसके बारे में चर्चा करें, जनता को विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक करें। इसको लेकर के जो कार्यक्रम चल रहा है उसके निमित्त आज रात्रि का प्रवास मैंने भी पोखरण विधानसभा के फलसून ग्राम पंचायत में करने का तय किया है। तो ये कार्यक्रम जो है ये निरंतर चलता रहना चाहिए, ये आवश्यक भी है और जिम्मेदारी भी है।